जय माता दी साथियों, स्वागत है आपका दिव्या इंस्टीट्यूट में। आप देख रहे हैं टॉप 25 क्वेश्चंस के बेहतरीन सीरीज के पार्ट प्रथम मध्यकालीन भारत से। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, चित्रकला की मुगल कला भारतीय लघु कला की रीढ़ है। निम्नलिखित में से किस कला पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा? किस कला पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा? तो कालीकट चित्रकला पे मुगल कला का प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि कला पश्चिमी मध्य प्रदेश का एक चित्रकला है जो मुगल शासकों के नियंत्रण में कम समय तक था, अतः इस कला पर मुगलों का प्रभाव नहीं आ सका, जबकि राजस्थानी, कांगड़ा और पहाड़ी इन तीनों चित्रकला पर मुगलों का अधिकतर प्रभाव रहा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेता थे? प्रसिद्ध विधिवेता कौन थे? तो प्रसिद्ध विधिवेता थे विज्ञानेश्वर, हिमाद्री और विज्ञानेश्वर, हिमाद्री और जीतमुतवाहन प्रसिद्ध विधिवेता थे। विज्ञानेश्वर ने याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका लिखा, मिताक्षरा नाम से टीका लिखा। जीतमुतवाहन ने याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका लिखा, वो किस नाम से लिखा है? वो दैभाग के नाम से लिखा। और हिमाद्री ने मनुस्मृति स्मृति पर टीका लिखा। राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में रहते थे। इन्होंने कर्पूरी मंजूरी नामक नाट्य की रचना की। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? 1, 2 और 4 सही आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 4 ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्मारक में वह गुंबज है जो संसार के विशालतम गुंबजों में से एक है? तो किस शेरशाह का मकबरा जहाँ गोल गुंबज बीजापुर ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बीजापुर का जो गोल गुंबज संसार के विशालतम गुंबजों में से एक है। यह बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का मकबरा है। अगला है, अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद थी गुप्त प्रशासन में, चोल प्रशासन में, विजयनगर प्रशासन में या फिर मराठा प्रशासन में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मराठा प्रशासन, ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि अष्टप्रधान मराठा प्रशासन में। मानचित्र में निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण अपने सैन्य अभियानों में किसने किया था? अच्छा, किसने किया था? तो मलिक काफूर ने किया था। किसने किया था? ऑप्शन डी हो जाएगा, मलिक काफूर ने। कब किया था? ये अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था मलिक काफूर। अलाउद्दीन किसकी सेना था? अलाउद्दीन कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति। अलाउद्दीन कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। और इसका सेनापति कौन था? मलिक काफूर। कौन था? खिलजी का सेनापति था। दक्षिण विजय के क्रम में देवगिरी, वारंगल, होयसल, मालाबार व मदुरई से रामेश्वर तक पहुंचा था वो, तो मलिक काफूर हो गया इसका सही आंसर। अगला है, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथ में होता था। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूपों में इंगित करने के लिए होता था। तो इसका सही आंसर कुछ भारतीय भाषाओं में आरंभिक रूपों में को इंगित करने के लिए होता था। अगला क्वेश्चन है, नस्तालीक थी एक प्रकार की फारसी लिपि जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी। एक राग जिसकी रचना तानसेन ने की थी। मुगल शासकों द्वारा उद्गृहित एक उपकर उलेमाओं के लिए एक आचार संहिता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यह मुगल काल की फारसी लिपि थी या उर्दू की प्रारंभिक लिपि थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एक प्रकार की फारसी लिपि थी जो मुगल काल में प्रयुक्त होती थी। भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है, वो कौन था? वो था चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। मोइनुद्दीन चिश्ती सिलसिला की स्थापना की थी। इन्होंने अजमेर में खानका की स्थापना की थी। अगला है, मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी प्रकाष्ठा पर पहुंची? मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी प्रकाष्ठा पर थी? तो जहांगीर के समय वो प्रकाष्ठा पर पहुंची थी मुगल चित्रकला। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जहांगीर हो जाएगा। अतः मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा किस लिए चालू की गई थी? तो यह साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके इसके लिए चालू की गई थी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके इसलिए।
मनसबदारी प्रथा 1575 ईस्वी में अस्तित्व में आई। मनसब शब्द का अर्थ अरबी भाषा में होता है पद। यह अकबर द्वारा आरंभ की गई थी मनसबदारी प्रथा। अगला है, निम्न में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कौन सा युग्म सही सुमेलित है? गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ, ऑप्शन बी सही है, ये सही है। आदि ग्रंथ को 1604 ईस्वी में लिखा था। इसमें 5 सिख और 18 हिंदू भक्तों और संत कबीर, नामदेव आदि के उपदेशों को संकलित किया गया है। मीरा और पीरी गुरु हरगोविंद, मंजी अमरदास तथा दल खालसा गुरु गोविंद सिंह के से संबंध है। अगला है, कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना किसने की थी? तो रसखान ने की थी। 1558 से लेकर 1628 तक रहा था। हिंदी के कवि थे, लेकिन ये मुस्लिम थे, भगवान कृष्ण के अनुयायी थे और प्रेम वाटिका नामक काव्य की रचना की। अगला है, 13 अपनी शक्ति को सुमिलित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। भव्य उपाधि धारण की, कौन सा उपाधि धारण किया था? तो बलबन ने जिल्ले इलाही नाम की उपाधि धारण की थी। कौन सा? जिल्ले इलाही। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तूती ए हिंद का समत अमीर खुसरो से है। कैसर ए हिंद का समत महारानी विक्टोरिया से है। अगला है, अकबर के शासन काल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था। कौन था सैनिक विभाग का प्रमुख? मीर बख्शी। इसका कार्य क्या था? सैनिक को भर्ती करता था, हुलिया एवं दाग और शस्त्र रसद आदि की देखभाल करना, पदोन्नति और वेतन देना मीर बख्शी का काम था। अगला है, भारत में सूफियों के संघ का प्रवर्तक और सर्वप्रमुख व्यक्ति ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है। चिश्ती संघर्ष ने धर्म संघ ने अपना नाम अजमेर में स्थित ग्राम चिश्त से लिया। ऊपर के दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा एक सही है? कौन सा सही है? ऑप्शन सी सही होगी। ए और आर, ए सही है जबकि आर गलत है। आर गलत क्यों है? क्योंकि वो अजमेर में अपना निवास स्थान बनाया था, लेकिन चिश्त शब्द का प्रयोग अफगानिस्तान के एक गांव चिश्त से लिया था, इसलिए आर गलत हो गया, कथन ए सही हो गया। अगला है, महाभारत की विषय वस्तु पर विभिन्न भाषाओं के कृतिकारों और उनकी कृतियों के निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित है? पंपा ने कन्नड़ भाषा में महाभारत का अनुवाद किया था। पंपा ने कन्नड़ भाषा में महाभारत का अनुवाद किया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पंपा कन्नड़ भाषा। जिस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया वो है अबुल फजल ने कई ग्रंथों की रचना की तथा उसमें अमेरिका की खोज के जिक्र किया था। कौन किया था? अबुल फजल। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अबुल फजल। अगला है, शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वो था? कौन करता था विदेशी मामलों की देखरेख शिवाजी की? तो पंडित राव करता था। कौन? पंडित राव। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पंडित राव शिवाजी मराठा के अष्टप्रधान के विदेशी मामलों की देखरेख करता था। अगला है, कंधार के निकट जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा। प्राकृतिक संसाधनों के दृष्टिकोण से, मध्यवर्ती राज्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से, संचार व्यवस्था के दृष्टिकोण से, सामरिक महत्व के दृष्टिकोण से। शाहजहां ने 1638 में ईरानियों से कंधार वापस प्राप्त कर लिया, परंतु 1649 ईस्वी में पुनः वो खो दिया। कंधार मुगल साम्राज्य का महत्वपूर्ण सामरिक केंद्र था। तो क्या हो जाएगा? सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ क्या होता है? फवाजिल का अर्थ क्या होता है? एकता पाने वाले व्यक्ति सुल्तान की सेवा के लिए एक निश्चित संख्या में सैनिक रखता था तथा राजस्व की वसूली करता था। वह सैनिकों का वेतन काट कर और शेष जो सुल्तान को भेज देता था उसे फवाजिल कहा जाता था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, इक़्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त
राशि। अगला है, दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था, वो कौन था? फिरोज शाह तुगलक ने नहरों के निर्माण और पुनर्गठन का सबसे फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन है, कथन दिया गया है, प्रारंभ में तुर्की प्रशासन सैनिक प्रधान था। कथन ए है। कथन आर है, अग्रणी सैनिक नायकों के बीच देश को एकता के रूप में खंड विभाजित कर दिया गया था। दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला है, फिर कथन दिया गया है, शाहजहां के शासनकाल में दारा सिकों को बल्ख, दरबस्का और कंधार के अभियान पर भेजा गया था। ये भी सही है। और अगला है, शाहजहां द्वारा मध्य पूर्व को भेजा गया अभियान अद्भुत रूप से सफल रहा। ये गलत है, आर गलत है। ये सही है, तो ये सही किंतु आर गलत। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए गलत आर सही। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अहदी में घुड़सवार सिपाही थे जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की, जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया। सम्राट ही जिनका आसन्न कर्नल था, जिन्होंने अपने को मिर्जाओं के साथ संलग्न किया। इस कथन में से कौन सा कथन सही है? 1, 2, 3 तीनों सही है। ऑप्शन 1, 2, 3 ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1, 2, 3। अगला है, लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तुगलकाबाद, लोधी गार्डन, कुतुब मीनार और फतेहपुर सिकरी सही कालानुक्रम जिनमें निर्माण हुआ। अच्छा, जिनका निर्माण कुतुब मीनार का निर्माण कब हुआ था? कुतुब मीनार का निर्माण 1192 को हुआ था। तुगलकाबाद किला का निर्माण कब हुआ था? 1321 से 25 के बीच हुआ था। लोधी गार्डन का निर्माण कब हुआ था? लोधी गार्डन का निर्माण 1517 और फतेहपुर सिकरी का 1569। तो सही कालानुक्रम क्या हो जाएगा? कुतुब मीनार 3, तो उसके बाद तुगलकाबाद जिला, पहले तो कुतुब मीनार, तुगलकाबाद जिला 2, 3, 1 तो बी, उसके बाद लोधी गार्डन और उसके बाद फतेहपुर सिकरी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक देखते रहिए दिव्या इंस्टीट्यूट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।